जय हिंद बच्चों, मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों हमने पिछले वीडियो 4.3 की प्रश्नावली है, इसके जो भी उदाहरण थे, जो भी बेसिक था वो हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके ट्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ट्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। आइकन वाला घंटा बच्चों उसे अवश्य प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना ताकि वो भी क्लास का आनंद उठा सके। चलो तो आप बच्चों अब क्लास को करते तो देखना। देखिए प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, निम्न दी घात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो समीकरण हमें दिया गया है इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। अगर मूल इसने क्या बोला, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो अक्ष है उसके मान ज्ञात करने, मतलब मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अवश्य अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पे देखो ए का मान हमारे पास कितना है 2, बी का मान यहाँ से हम कितना लेंगे -3 और सी का मान हमारे पास कितना है 5। अब सबसे पहले हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति बराबर यहां से क्या होगा b² - 4ac। ठीक है, यही होता है। इसमें हम पता लगाएंगे कि इसका मान किस बराबर है, या छोटा या बड़ा है। तो b का मान कितना है -3, तो 3 का स्क्वायर हो गया -4 गुना ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 5। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, क्योंकि यहाँ स्क्वायर मतलब स्क्वायर के रूप में कहा था वो किसके सम के रूप में, तो अंदर वाली संख्या वैसे क्या रहेगी प्लस हो जाएगी। यहाँ देखो 5 दूनी 10 और 10 को 4 से गुणा करोगे तो कितना होगा 40। तो आपके पास कितना है 9 तो प्लस के हैं और माइनस के कितने 40, तो कितने बचेंगे -31। तो यहाँ पे देखो जो -31 है वो 0 से क्या है छोटा मान है, क्या है 0 से छोटा मान है। इसका मतलब इस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि अगर 0 से छोटा मान आएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो आप लिखोगे अतः मूलों, या ऐसे लिख दो कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, या ऐसे लिख दो मूल काल्पनिक है, अस्तित्व नहीं है। या आप लिख सकते हो मूलों का, या फिर आप लिख सकते हो मूल काल्पनिक है। क्या है मूल काल्पनिक ठीक है, बस यही आपको उत्तर है। अगर मूलों का अस्तित्व होता तो हम इसे समीकरण को आगे हल करते। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो तो बच्चों इस पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखिए क्या लिखा है। पहले हम मूलों का अस्तित्व जांच करेंगे। तो यहाँ ए का मान कितना हमारे पास 3, बी का मान है -4√3, सी का मान कितना है 4। तो यहां से हम देखेंगे मूलों का अस्तित्व, अस्तित्व, मूलों का क्या निकालेंगे अस्तित्व निकालेंगे, अस्तित्व। तो यहां से क्या होगा b² - 4ac। ठीक है, अब देखो b का मान कितना है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 3 है और c का मान कितना 4 है। देखो जब भी ऐसा लिखा होता है तो आप इसको क्या लिखोगे -4 का होल स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखोगे बच्चों इसे। अब देखो 4 का स्क्वायर तो कितना 16, और देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 3, तो 16 3 कितना हो जाएगा 48। यहाँ देखो 4 3 12 और 12 में 12 36 12 चौक 48। तो यहाँ देखो 48 बराबर क्या आ गया 48 - 48। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या आ गया मान 0। और जब मूलों का मान क्या होता है, जैसे b² - 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो मूल कैसे होते हैं, तो आप लिखोगे अतः मूल कैसे होंगे बराबर होंगे। मतलब मूलों का अस्तित्व है बच्चों। यहाँ पे क्या मूलों का अस्तित्व, सीधी सी बात है, यहाँ मूलों का क्या रहेगा अस्तित्व होगा। और जब मूलों का अस्तित्व होगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं मान निकाल सकते हैं। मूल बराबर है या लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व अस्तित्व है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, अब जब मूलों का अस्तित्व हो तो हम आसानी से आगे हल करेंगे इसे। तो अब देखो, ये मैंने आपको गुणनखंड विधि से सिखाया है टुकड़ा करना। तो आपको पहले और अंतिम संख्या को क्या करना, गुणा करना है। तो इसको 4 गुणा 3 तो कितना हो गया 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे तो 4√3 आना चाहिए और गुणा करने पे वापस 12 आना चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो 4 है, यहाँ पे आप लिखोगे 4√3 है, तो इसको जोड़ोगे तो कैसे होगा, 4√3 मैं ऐसे लिख दूं कि देखो भाई 4 को क्या लिखो 2√3 माइनस के लाना ना, और 2√3, ठीक है, बराबर कितना आएगा -4√3। अब एक बात आप याद रखना, तो बच्चों ये 3 है ना, एक बार मैं इसको, ये 4 है तो 4 को आप 2 गुणा 2 लिख सकते हो, और इस 3 को है ना, 3 को आप लिख सकते हो, ये 3 यहाँ लिखा तो 3 को आप लिख सकते हो √3 गुणा √3, क्योंकि अगर √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 3 आता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप क्या आएगा, 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2, और इस √3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 गुणा √3, √3 गुणा √3, गुणा करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। अब तो आप ऐसे लिख सकते हो रूट, क्या लिखोगे 2√3 गुणा 2√3 बराबर 12 आएगा। अब हमारा काम हो जाएगा। अब देखो हमें किस में चाहिए, माइनस में चाहिए, तो आप लिख सकते हो -2√3 -2√3, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास -4√3। अब देखो इसके साथ अक्स है तो यहाँ भी अक्स लगाओ, ये भी अक्स, ये भी अक्स और ये भी अक्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा कि यहाँ अक्स क्यों लगाते हैं कि अगर इधर अक्स से गुणा करोगे तो ये बराबर है, तो इनको भी बराबर पद करना पड़ेगा, तो इधर भी अक्स से गुणा कर देते हैं। तो ये होगा 3x² -2√3x -2√3x + 4 = 0। अब देखो ये दोनों एक पद है और ये दोनों एक है। यहाँ से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो इस 3 को क्या लिख सकते हो आप, √3 गुणा √3। देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ लिख सकते हैं ना, ये वाला कहा गया, वो मैंने अलग मिटा दिया उसे। तो क्या है कि, और यहाँ कितना होगा x², ये 2√3x, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, √2√3x + 2 गुणा 2 = 0। अब देखो यहाँ से आपको क्या कॉमन दिखाई दे, 2√3x कॉमन आ रहा है, मतलब सॉरी √3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप √3x कॉमन लोगे, यहाँ भी आप √3x का भाग लगाओगे और यहाँ भी आप √3x का भाग लगाओगे। तो √3 से 3 कट गया, x से x कट गया, यहाँ रूट से रूट कट गया या x से x, तो यहाँ तो बचा √3x और यहाँ बचा -2। अब देखो यहाँ से सेम पद लेके आना, ये तो सेम रहेगा √3x -2, ये तो बच्चों सेम रहेगा, ऐसे लिख दिया करो, ये माइनस का निशान है, ठीक है। अब देखो यहाँ से √3x तो आ गया और एक 2 आ गया, तो यहाँ कितना कॉमन आ रहा है आपके पास, 2 ही तो कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 का, देखो 2 का यहाँ भाग लगाओ और 2 का यहाँ, इसे माइनस का लिया तो -2 लिया तो -2 का यहाँ, तो 2 से 2 कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये हमारा आ गया। अब देखो दोनों ही सेम है, तो यहाँ से कॉमन निकालो, √3x -2, अगर इसको कॉमन लगा दोगे तो यहाँ भी क्या आएगा, √3x -2 और यहाँ भी क्या आएगा, √3x -2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ तो बचेगा √3x -2 बराबर 0, बराबर क्या आएगा 0। अब देखो दोनों ही सेम है, तो आप क्या लिखोगे, अतः आप लिखोगे अतः √3x -2 बराबर 0, या फिर आएगा √3x -2 बराबर 0, कोई भी एक 0 होगा इनमें से। अब मैं इधर वाला मिटा देता हूँ, ये वाला, तो यहां से आप क्या लिखोगे इधर, तो या अगर 0 के बराबर, तो आपके पास आएगा √3x -2 बराबर 0 और √3x बराबर 2, क्योंकि माइनस का उधर किस में चला जाएगा, प्लस में। अब ये भाग में है, गुणा में, तो इधर किस में जाएगा, भाग में, x बराबर 2√3। अब या दूसरा निकालोगे, तो अगर इसको आप 0 के बराबर करोगे तो ये होगा √3x -2 बराबर 0, वो भी सेम ही होगा, इधर आएगा 2, x बराबर कितना आएगा 2√3। तो आपके मूल क्या हुए, मूल आपके क्या आएंगे, 2√3 और 2√3 होंगे, ये आपका उत्तर है। बस इस तरह आपको हल करना है। तो ये बिल्कुल आसान था, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलो बच्चों अगला देखिए, अब की बार हमारे पास कौन सा है, 2x² -6x + 3 बराबर 0। पहले मूलों की प्रकृति याद करेंगे, तो a बराबर कितना है 2, b बराबर -6, c बराबर कितना 3, तो वही हम लिखेंगे मूलों की प्रकृति।
ठीक है, क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान है माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 2 और सी का मान 3। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 3 दूनी कितना हो गया 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। तो आपके पास कितना आएगा यहाँ से 12। तो ये देखो जीरो से बड़ा है क्या मान, जीरो से बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। क्या लिखेंगे मूलों का अस्तित्व होगा। और मूलों का जब अस्तित्व होगा ना बच्चों, तो अब आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो इधर देखिए आप, अब देखो यहां से क्या लिखोगे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो यहां से आप क्या करोगे, तो जैसे आप इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा 6, कितना आएगा, यहां से आप करोगे 2 गुणा 3 तो कितना आएगा बच्चों 6। अब 6 के आप टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि 2 गुणा 3 ही होगा, और 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, लेकिन हमें तो कितना चाहिए 6। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि कोई एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिससे हम कौन सी विधि से करेंगे, द्विघात समीकरण, जो मैंने आपको सूत्र लिखाया था पहले वीडियो में, तो वो आपने देखा होगा। तो हम वो सूत्र लगाएंगे, उसी के माध्यम से हम निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे वही काम करना, जो ए बी का मान तो हमारे पास है, ये रहे, इन्हीं को हम करेंगे। तो मैंने आपको लिखाया था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बटे में क्या लिखना है 2a। ये सूत्र मैंने आपको लिखाया था। तो यहां से आप क्या करोगे, इस सूत्र का यूज करेंगे हम। यहाँ पे क्या आएगा b का मान, यहाँ पे देखो आपके पास कितना -6, तो माइनस का निशान है पहले से, माइनस का 6 प्लस माइनस, यहाँ b का मान फिर रखेंगे -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा कितना आएगा 2 गुणा 3, और बटे में कितना आपके 2, और a का मान आपके पास कितना है 2। ये a है, कहीं नो मत समझ लेना, a है, x के बराबर चल रहा है x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस होना प्लस, ये अगर 6 प्लस माइनस इधर कितना आएगा, ये आएगा 36 और ये आएगा 24, बटे में कितना आएगा 2, 2 दूनी 4, कितना होगा, यहाँ 2 को 2 से गुणा करो कितना होगा 4। तो यहाँ से आएगा x बराबर 6 प्लस माइनस, ये देखो कितना आएगा आपके पास √12, जो आप अभी आपने निकाला ना, कितना बचेगा 12, और बटे में कितना है 4। अब एक देखिए आप यहाँ से, क्या इस 12 को आप ऐसे लिखोगे, 12 को आप क्या लिख सकते हो, इधर तो मैं लिख देता हूँ 6 प्लस माइनस 12 को आप लिख सकते हो 4 गुणा 3 और बटे में 4। एक बार यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इधर वाले को थोड़ा मिटाऊंगा, तो ये वाला मिटा देता हूँ मैं। अब इधर देखिए, उधर से क्या आया कि x बराबर आपके पास आया, इसको आप लिख सकते हो 3 गुणा 2 प्लस माइनस, यहाँ से देखो 4 किसके रूप में आ जाएगा 2 के रूप में, और अंदर रहेगा √3 बटे में 4। देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर निकालोगे, ये अगर 3 प्लस माइनस √3 और बटे में कितना आएगा 4। तो देखो कटे 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो x बराबर आपके पास क्या आएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2। तो यहाँ पे x का मान ये आ गया आपके पास, यही आपका क्या बच्चों उत्तर है, ये हमारे मूल है। अब तो कई समीकरण को ऐसा होता है जहां टुकड़े नहीं होते, तो फिर हमें इस सूत्र का यूज करना ही पड़ेगा, बाकी और कोई तरीका ही नहीं है। इसका मतलब हमने, क्योंकि जब मूलों का अस्तित्व है तो हमें मूल तो निकालने ही पड़ेंगे, तो ये सूत्र का हम यूज करेंगे। तो ये कौन सा है, द्विघात समीकरण है, इसी का यूज करके हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसमें 2 बराबर मूल हो। अब आपको क्या पूछा गया, इसमें k का मान पूछा गया, जब कब निकालना है, जब मूल कैसे हो, बराबर हो। तो बस बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और याद रखना परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो देखो यहाँ से a का मान कितना है 2, b का मान क्या आएगा, यहाँ पे x के गुणांक में क्या है k, और c का मान कितना है 3। आपको लिखना है जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर होता है तो आपको जानते क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0 होता है। जब मूल बराबर होता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है 0 के बराबर। अब याद रखो k का मान, b का मान क्या है k स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना 2, और b का मान कितना, c का मान कितना 3 बराबर 0। या तो हो जाएगा k स्क्वायर, ये हो गया 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 बराबर 0। उधर भेजो इसको, ये प्लस माइनस का उधर किस में जाएगा प्लस में, तो k स्क्वायर बराबर क्या होगा 24। यहाँ से आप क्या कर सकते हो,
स्क्वायर को उधर भेजोगे तो क्या होगा, बराबर प्लस माइनस रूट 24। तो यहाँ से क्या होगा, के बराबर प्लस माइनस, आप देखो इसको क्या लिखो 4 गुणा 6। अब ये 4 किसके रूप में बाहर आ जाएगा, 2 के रूप में, तो के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6। तो आप लिख सकते हो के का मान ये रहेगा। अब इससे ज्यादा तो आप आगे निकालना चाहो तो एक प्लस का रहेगा, एक माइनस का, तो यही आपका क्या के का मान है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। बस बी आपको ये ध्यान रखना है, जब मूल बराबर हो तो क्या करना है, तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0, फिर आप ए बी और सी का मान रख देना, आसानी से के का मान आ जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। देखिए अगला, देखिए बच्चों क्या लिखा है, के एक्स पॉजिटिव एक्स माइनस 2 प्लस 6। यहाँ से के का मान निकालना, तो पहले दी गई समीकरण बनाएंगे, तो यहाँ इस के एक्स के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, के एक्स। अब के तो ऐसा कहते एक्स को एक्स से गुणा करो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। आगे आएगा माइनस के एक्स को 2 से गुणा करो 2 के एक्स, और प्लस 6 बराबर 0। अब हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ ए का मान कितना रहेगा के, बी का मान रहेगा माइनस के 2 के, और सी का मान रहेगा 6, क्योंकि अक्ष गुणांक में कितना 2 के है। तो फिर वो निकालेंगे हम, जब मूल बराबर हो, तो यहां से क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ बी का मान कितना है, माइनस 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान के, और बी का मान कितना 6, सॉरी सी का मान कितना 6, तो बराबर क्या है 0। अब देखो 2 का स्क्वायर तो क्या होगा 4, और के का क्या हो जाएगा के स्क्वायर, तो यहाँ होगा 6 चौक 24, ये होगा 24 के बराबर 0। अब देखो ये माइनस का 24 के उधर भेजेंगे तो किसमें चला जाएगा, प्लस में, तो 4 के स्क्वायर बराबर 24 के। ठीक है, देखो इस के को तो इस के नीचे ले आओ, 4 को उधर भेज दो तो क्या होगा, के स्क्वायर बटे के बराबर 24 बटे 4। एक के से एक के हट गया, तो के बराबर कितना आ गया, तो 6 चौक 24, तो के का मान कितना आ गया आपके पास 6। यही आपका उत्तर है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। फिर भी बच्चों अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आता है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। तो मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से धन्यवाद।